आज 6 सितंबर 2025 को जो पेट की परीक्षा आयोजित हुई, उसकी पहली शिफ्ट का जो सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न हैं, उनको उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न था कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? लौह युग, पाषाण युग, कांस्य युग और पुरापाषाण युग, इनमें से कोई नहीं। इस बार यूपी ट्रिपल ने पहली बार इस एग्जाम में उन्होंने 5 ऑप्शन दिए हैं, जबकि पिछले पेट में केवल 4 ऑप्शन ही थे। तो इसका पहला जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कांस्य युग। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। अगला प्रश्न है कि पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना, नवाचार के माध्यम से ग्रामीण स्टार्टअप को मजबूत करना। सी ऑप्शन है कृषि तकनीक में भावी नेताओं का निर्माण करना, और चौथा है आत्मनिर्भर भारत के लिए पशुधन उद्यमिता। और डी ऑप्शन, ई ऑप्शन इसका है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, आत्मनिर्भर भारत के लिए पशुधन उद्यमिता। अगला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 21 मार्च, 11 अक्टूबर या फिर 15 मार्च? तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है जिसे तारांकित चिन्ह के द्वारा पहचाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, तारांकित प्रश्न। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, वह किस राज्य में है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है महावीर ने किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? राजगृह, कपिलवस्तु, पावापुरी या पुरुषपुरा? तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, पावापुरी। अगला प्रश्न है एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, 4 वर्ष। एशियाई खेल जो है 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध ने किस वर्ष में परिनिब्बाण यानी कि अंतिम मुक्ति प्राप्त की? 75 वर्ष, 80 वर्ष, 60 वर्ष या 55 वर्ष? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 80 वर्ष। कि 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का सदस्य बना? सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र या फिर में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, मिस्र। मिस्र जो है वो 10वां ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 57 या अनुच्छेद 53 या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित हो। अगला प्रश्न है एक सामाजिक घटना जिसमें समाज एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, असमानता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गरीबी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी की शक्ति
राष्ट्रपति में निहित होगी? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 53 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की थी? औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1950, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1952, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। अगला प्रश्न है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? 25 दिसंबर 2024, 15 जनवरी 2025, 29 दिसंबर 2024 या 30 नवंबर 2024 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, 29 दिसंबर 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का, भूतपूर्व राष्ट्रपति का निधन। अगला प्रश्न है कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है वह किस ग्रंथ में पाया जाता है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखर, रतन टाटा, तरुण दास, उदय कोटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, तरुण दास। अगला प्रश्न है, आदि पुराण किस तीर्थकर की संत चरित संग्रह है? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर, आदिनाथ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, आदिनाथ। अगला प्रश्न है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन किया गया दोहा कतर, अबू धाबी यूएई, मस्कट ओमान, रियाद सऊदी अरब या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है रियाद सऊदी अरब, मतलब डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रोजगार सृजन कार्यक्रम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इसका नाम कर दिया। अगला प्रश्न है, देखनिए किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य है? गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 20 अप्रैल 1834, 20 अप्रैल 1844, 21 अप्रैल 1843, 20 अप्रैल 1843। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 20 अप्रैल 1834। ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, लीबिया की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस, लग्जमबर्ग, त्रिपोली या एम्स्टर्डम। तो जो इसका सही जो आंसर है वो लीबिया की राजधानी जो है वो त्रिपोली है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़। तो जिसका सही जो आंसर है
वो है डी ऑप्शन, चित्तौड़। अगला प्रश्न है, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? 1 फरवरी 2024, 1 जनवरी 2024, 1 अप्रैल 2024 या 5 जून 2024 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, 1 जनवरी 2024। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, हेग या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, जिनेवा। अगला प्रश्न है, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1894, 1893, 1839 या फिर 1983। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, 1893। अगला प्रश्न है, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड के द्वारा दो स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए? ऑप्शन है गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या ई ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि डीटीएम के किस चरण में तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? चरण 2, चरण 1, चरण 3, चरण 5 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो है वो इसका है ए ऑप्शन। इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, चरण 2, मतलब ए ऑप्शन का सही है। अगला प्रश्न है, देश के पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वनों और अन्य जीवन की रक्षा किसके अंतर्गत आती है? 44A, 43A, 46A या फिर 48A। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 48A। अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सलेसन, ली च्यू, लक्ष्य सेन, कैंटे मोमोटा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, विक्टर एक्सलेसन। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, पूना या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 2021, 2019, 2022 या 2023 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2023। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर या दक्षिणी चीन सागर। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, अरब सागर। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली, प्रगति मैदान नई दिल्ली, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा या महात्मा गांधी गांधीनगर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर। अगला प्रश्न है, एसिड को किस पदार्थ से बने पदार्थों में संग्रहित किया जाता है? लकड़ी और कागज, धातु और प्लास्टिक, कांच और सिरेमिक, रबड़ और कार्डबोर्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जो इसका आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कांच और सिरेमिक जो है इसमें इससे बने हुए बर्तनों में ही एसिड को सुरक्षित रखते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वीवी गिरी या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लिंथगो, राजगोपालाचारी, हार्डिंग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या था? यमुना जल संधि, गंगा जल संधि, सिंधु जल संधि या ब्रह्मपुत्र जल संधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, सिंधु जल संधि। अगला प्रश्न है, हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बनिक एसिड H2SO4 बनाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई? सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, अमेजन, यांगत्जे, नील या इनमें से कोई नहीं? तो सही इसका आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, ठीक है, नील। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? श्रम रोजगार मंत्रालय ने, आवास एवं शहरी मंत्रालय ने, भारतीय उद्योग परिसंघ ने या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, उद्योग एवं परिसंघ। अगला प्रश्न है, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? अवसादी चट्टान, जलोढ़ निक्षेप, आग्नेय और कायांतरित, चूना पत्थर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल दौरान लागू होता है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि ए ऑप्शन, अनुच्छेद 359 जो है बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि ऊंट अपने में वसा जमा करता है? पेट में, पैर में, पाद में या फिर हम्प में? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ठीक है, हम्प में। तो हम्प में ये अपने वसा जमा करता है। अगला प्रश्न है, गुड़हल के पौधे का फूल है एकलिंगी, उभयलिंगी, नपुंसक, बहुत छोटा या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, उभयलिंगी। तो ये थे हमारे आज के जो पेट में फर्स्ट में जीएस के क्वेश्चन आए हैं वो।